हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं दिग्विजय, एक बार फिर आप सभी का E&I ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड, आज हम एक एलबी रूम में हैं और देखते हैं एलबी रूम में क्या क्या सिस्टम होता है, कहां से कहां फीड होता है और कैसे हम समझते हैं कि किस डीबी से कहां से पावर आ रहा है और कहां पर जा रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, एलबी रूम। एलबी रूम के अंदर चलते हैं। फर्स्ट यहाँ पर एक फायर सेफ्टी सिस्टम लगा हुआ है, जो कभी भी इधर अगर फायर होता है, कुछ भी होता है तो हमारा एक्टिव हो जाता है और ज़्यादा कुछ भी नुकसान होने से बचाया जा सकता है। इधर जीएसएम सिस्टम है फ्रेंड, ये हमारे रिलेटेड नहीं है, ये हमारे मोबाइल के नेटवर्क से रिलेटेड है, जो यहाँ पर सिग्नल मिलने के लिए लगाया गया है। फर्स्ट यहाँ पर देखिए एक EDB RF PP फीड फ्रॉम ESMDB RF लिखा हुआ है। फ्रेंड, ये जो फर्स्ट ऊपर होता है ये हमारा DB नंबर है और ये जो सेकंड नीचे लिखा हुआ है ये कहाँ से फीड हो रहा है ये नंबर होता है। यहाँ भी ये कैसे ही है, EDB RF LP फीड फ्रॉम ESMDB RF। और यहाँ पर भी एक देखिए SMDB RF फीड फ्रॉम MSMDB ग्राउंड फ्लोर। एक किधर से हो रहा है, ग्राउंड फ्लोर से हो रहा है। फ्रेंड, मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। इसके अंदर क्या सिस्टम है मैं बाद में देखूँगा, लेकिन आपको पहले हर एक डीबी दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं एक एक के बारे में डिस्कस करूँगा। ये भी एक हमारा डीबी है, ये भी हमारा डीबी है और ये भी हमारा डीबी है। इसके बाद ये जो हमारा है, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, HUP07 फीड फ्रॉम SMDB RF, यानी कि ये रूप से है। इसमें क्या क्या लगा है, इसका क्या सिस्टम है फ्रेंड, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फर्स्ट आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद ये हमारा फ्रेंड मेन पैनल है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, EMDB जनरेटर और फीड कहाँ से हो रहा है, फीड फ्रॉम LV पैनल 1। ऊपर हमेशा फ्रेंड जो लिखा रहता है हमारा करंट पैनल का नंबर होता है, नीचे जो लिखा रहता है वो कहाँ से फीड हो रहा है, यानी कि इसमें मेन सप्लाई कहाँ से आ रहा है वो लिखा होता है। हमारा देखिए इधर एक ACB है, ACB में फीड हो रहा है और इधर पर कहाँ से, यहाँ से कहाँ पर जा रहा है, सबका डिटेल्स लिखा हुआ है एक एक। इसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसका सिस्टम क्या होता है फ्रेंड वो पहले हम समझ लेते हैं। जैसे ATS के बारे में फ्रेंड मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि मैं ATS के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आज चलिए हम एक ATS पे आए हैं और देख लेते हैं ATS कैसे काम करता है। फ्रेंड, ये ATS का कुछ डायग्राम है, उस स्टेटस शो कर रहा है और यहाँ पर कुछ सिग्नल है और यहाँ पर इसके एक PLC लगा हुआ है। फ्रेंड, ATS जो होता है, ATS में हमारा दो सोर्स आता है, एक हमारा जनरेटर का सोर्स आता है और दूसरा हमारा ट्रांसफार्मर का सोर्स आता है। जब भी ये हमारा मेन सप्लाई यानी ट्रांसफार्मर से पावर चलता है, बाय द वे कभी हमारा पावर फेल हो जाता है तो ये ATS जो है ऑटोमेटिक चेंज ओवर किस पे ले लेता है, जनरेटर पे। और जनरेटर क्या होता है फ्रेंड, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। इसमें मैनुअल कुछ भी नहीं करना है। ये ड्राइंग मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर ड्राइंग भी आपको समझाने लगूंगा बना के तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा यहाँ से निकलता है ये कहाँ फीड हो रहा है, देखिए ये इसमें फीड हो रहा है, इसके मेन ACB में। ACB में कहाँ से फीड हो रहा है, ATS से फ्रेंड। ATS यहाँ से ATS से फीड हो रहा है किसमें, ACB में। और ATS में क्या क्या फीड हो रहा है, एक हमारा जनरेटर फीड हो रहा है, एक हमारा डायरेक्ट सप्लाई फीड हो रहा है जो ट्रांसफार्मर से हमारा आ रहा है। यहाँ से फ्रेंड इस ACB से
बस बार के थ्रू यहाँ पर बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है 1 by 1। ये कहाँ पर फीड हो रहा है, जैसे फर्स्ट आप यहाँ पर देखिए, नज़दीक है, क्या लिखा है, SMDB UPS कितने का, 125 एम्पियर, TP लगा हुआ, क्या है, MCCB है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर फ्रेंड, 125 एम्पियर का है। किस में जाता है, UPS में जाता है। UPS इस रूम के बगल में फ्रेंड है, उसको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ASMDB ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पर यहाँ से ग्राउंड फ्लोर के लिए जाता है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ASMDB फर्स्ट फ्लोर। फ्रेंड हर एक का नंबर देख के अगर कभी भी किसी पैनल में कोई फॉल्ट होता है, ट्रिप हो जाता है, तो उसके जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कैसे हम इसको पता लगाते हैं, ASMDB RF रूफ, और फीड कहाँ से हो रहा है, देखिए फीड फ्रॉम ASMDB जनरेटर। ये अगर इसमें कोई भी फॉल्ट होता है, ये हमारा पैनल ट्रिप हो जाता है बाय द वे मान लेते हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कहाँ से फीड हो रहा है, तो ये नीचे फीड लिखा हुआ है, जो नीचे फीड लिखा हुआ है हम इसमें देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, EMDB जनरेटर। EMDB जनरेटर कहाँ लिखा हुआ फ्रेंड, हम इसमें देखेंगे तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है EMDB जनरेटर। इस पैनल से फ्रेंड वहाँ पर ये डायरेक्ट फीड हो रहा है। ये हमारा है लोकेशन ट्रेस करने का मेथड। जैसे किसी और पे हम देख लेते हैं, देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पैनल का पावर कहाँ से आ रहा है, SMDB रूफ लिखा हुआ है, उसका फीड फ्रॉम MSMDB ग्राउंड फ्लोर, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर में आता है। फ्रेंड आपको इतना समझ लिए, एक मैं पैनल ओपन करता हूँ और पैनल के अंदर क्या क्या सिस्टम होता है वो भी देख लेते हैं। ये हमारा HU का है, जो 7 नंबर HU है, इसमें क्या क्या फीड हो रहा है फ्रेंड, एक देखिए सप्लाई फैन, रिटर्न फैन, और ये इसका पूरा ऑन ऑफ स्विच है। चलिए एक पैनल ओपन कर लेते हैं और देखते हैं पैनल के अंदर क्या सिस्टम है। फ्रेंड एक पैनल में जो सिस्टम है सेम सिस्टम वही होता है। जैसे देखिए ये हमारा मेन इनकमर है, मेन इनकमर हमारा आइसोलेटर में कनेक्ट होता है। आइसोलेटर से एक साइड में देखिए न्यूट्रल का बस बार लगा दिया है, और इसका जो फेस होता है देखिए यहाँ पर RYB के लिए 3 फ्यूज लगा कर रखा है। अगर कोई भी हमारा फेस फेल होता है तो ऊपर इंडिकेटर में इंडिकेट करेगा एक फेस फेल हो गया। उसके बाद देखिए ये क्या लिखा रहा, EDB RF LP। ये LP किधर है फ्रेंड, इसको देखने के लिए चलिए इसको हम ट्रेस करते हैं। रूफ पे ही दिखा रहा है, शो कर रहा है, लेकिन ये सेम किधर है, DB RF LP। आइए ये देखिए फ्रेंड क्या लिखा है, DB RF LP। ये हमारा जो इस पैनल का पावर सप्लाई जो हमारा फीड हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, वहाँ से हो रहा है। इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या सिस्टम है। देखिए ये हमारा सिंगल ब्रेकर है, ये हमारा इधर मेन लगा हुआ है। उसके बाद सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। यहाँ पर देखिए फ्रेंड ये क्या होता है, जो ये हमारा RCCB लगा हुआ है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में यहाँ पर देखिए ये कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेक्शन 1 है। अगर इसमें कुछ भी फॉल्ट होगा तो हमारा सेक्शन 1 का RCCB जो है ट्रिप कर जाएगा। कभी भी हम आएंगे तो देखेंगे हमारा कौन सा सेक्शन ट्रिप है, उस सेक्शन पे हम देख के RCB को रीसेट करके ऑन करेंगे। अगर जो तो ऑन हो जाता है ठीक है, अदरवाइज हम इसका फॉल्ट ढूंढने का कोशिश करेंगे। ये पढ़ने के लिए फ्रेंड जैसे देखिए इसमें R1 जो है यहाँ पर एक शेड्यूल दिया होता है। R1 हमारा किधर जाता है, देखिए फर्स्ट R1 कितना एम्स है, केबल का साइज A है। आगे आइए देखिए प्लांट रूम लिखा हुआ, प्लांट रूम में जाता है। इसमें क्या लगा हुआ है फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पर LTG कितना 13, इसमें 13 लाइट प्लांट रूम में फ्रेंड लगा हुआ है। और टोटल कितना वाट है, देखिए यहाँ पर वाट भी शो कर रहा है, 50 वाट का है। और हर एक पे देखिए R फेस है, तो टोटल कितना इस पे लोड है ये भी देख लीजिए, 650 वाट टोटल लोड है। यह फ्रेंड है हमारा शेड्यूल होता है, जिसमें कौन सा वायर कहाँ जाता है और उस पर क्या चीज़ हम दिए हैं और कितना लोड है, ये पूरा डिटेल्स होता है। कभी भी कोई हमारा इधर से ब्रेकर ट्रिप होता है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, क्या मेंशन है और उसमें क्या फॉल्ट हो सकता है। शायद
ये हमारा आपको बता ही दिया मेन है। कभी भी इस डीबी पे काम करने के लिए मेन ऑफ हम करके काम करेंगे, और किसी एक सेक्शन में प्रॉब्लम है तो उस सेक्शन का हम RCC भी ऑफ कर देंगे, काम कर सकते हैं। सेकंड, अभी देखिए ये हमारा जो मेन MDB है, इसमें दूसरा MCCP PR। MCCP PR फ्रेंड किधर है, इस पे आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये कहाँ जाता है। देखिए ये पैनल है MCCP PR, और नज़दीक से दिखाता हूँ। इसमें जो भी सिस्टम है फ्रेंड, क्या सिस्टम है, अगर चाहिए तो इसको भी खोल के हम देख सकते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं क्या इसमें लगा हुआ है। ये देखिए, ये इसके अंदर पूरा सिस्टम है। यहाँ पर भी MCCP ब्रेकर लगा हुआ है। और किस में फीड होता है, देखिए चिल्लर, वाटर, चिल्लर डोसिंग, चिल्लर वाटर, चिल्लर डोसिंग, ये सब हमारा फ्रेंड चिल्लर के लिए ये पूरा जो पैनल है डिज़ाइन किया गया है। ये चिल्लर के लिए डिज़ाइन किया गया है, चिल्लर पंप के लिए डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर क्या चीज़ कहाँ पर फिट होता है आपको हर एक पैनल में देखने को मिलेगा। आप इसको देख के काम कर सकते हैं। ऐसे फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हर एक का हम यहाँ से रीड करके और कहाँ पर लगा हुआ है, ऐसे हम किसी भी LV रूम में कोई भी फॉल्ट ढूंढते हैं। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए इसको क्लोज कर देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी देखिए फ्रेंड, इधर एक DB है, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या लगा हुआ है। देखिए जैसे ये हमारा एक DB है, इधर एक मेन है, और इसमें टोटल 4 सेक्शन है फ्रेंड। 4 सेक्शन का पूरा इधर मेंशन होता है हर एक सेक्शन का। देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन। ये 4 सेक्शन में हर एक सेक्शन में जैसे एक सेक्शन में RYB तक है, दूसरे इसमें कोई भी फॉल्ट सेम होता है तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे इस ड्राइंग में इस सेक्शन में हमारा क्या फिट होता है और इस ब्रेकर में हमारा क्या फिट होता है, उसके हिसाब से हम फॉल्ट को ढूंढते हैं। फ्रेंड देखिए एक 24 आवर टाइमर है, इसका क्या काम है और ये कैसे वर्क करता है किसी और वीडियो में मैं इसको बताऊँगा। तो फ्रेंड ये होता है LV रूम में पूरा सिस्टम कैसे कैसे क्या लगा होता है। एक बार आप दोबारा देख लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।